क्लैट पीजी के एग्जाम में आप 5 से लेकर 10 दिन बचे हैं और आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने रिवीजन पे काम कर रहे होंगे, केस लॉस को रिवाइज कर रहे होंगे, मॉक पेपर्स लगा रहे होंगे। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने 5 दिन पहले 10 दिन पहले अपनी तैयारी को शुरू करा और अब आप लोग थोड़ा सा सोच रहे हो, पैनिक में हो कि सर कौन सा वो सबसे एफिशिएंट तरीका है जिससे कि मैं इस एग्जाम को तैयार करूं, कौन सा स्टडी प्लान, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढूं ताकि ये जो तैयारी मेरी इन बचे हुए दिनों में है वो सर अच्छे से हो जाए। तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो क्लैट पीजी का जो आपका पैटर्न है उसमें 2021 से लेकर 2022 के अंदर जिन चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वही आपके लिए पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी के ऊपर आपके मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्होंने सैंपल पेपर लॉन्च करा है उसको आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कि आपको इस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ के जाना है। तो मैं इस बारे में पूरा इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही में मैं अगर आगे बात करूं कि आपको इसके आगे आप करना क्या है, तो देखिए अगर आप अपनी तैयारी पहले से कर रहे हो तो आपके लिए तो उसमें एक चीज बोलूंगा कि आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इस वीडियो को आप एज अ चेकलिस्ट लेके चलिए, ठीक है, चेकलिस्ट, और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए कि आपने पढ़ लिया या फिर नहीं पढ़ लिया, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसको आप पढ़ लीजिए। साथ ही में जो आपके केस लॉज हैं बाकी के उनको अच्छे से देख लीजिए, उसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो थे रेफर्ड स्टेट्यूट्स वो क्या क्या थे, बेर एक्ट उसका देख लीजिए, रेफर्ड केसेस देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल आपका आता है। और अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो कि अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए सीधा सा मेरे पास एक सोल्यूशन है कि आप प्लीज मेरा हाथ थाम लीजिए, प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए। आपके लिए मैंने बहुत ही छोटा सा कोर्स लॉन्च करा है क्लैट पीजी एसेंशियल्स का, जिसका की कॉस्ट आपका केवल 849 का है। और ये जो आपका कोर्स है इसमें कि मैंने अंदर आपके सारे के सारे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे आप बात करो 10 मॉक पेपर्स आपको मैंने प्रोवाइड करे हैं, जितने आपके 200 इंपॉर्टेंट केसेस हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए विद स्टडी मटेरियल, फिर 40 लैंडमार्क केसेस जो सैंपल पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, मोर देन 40। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वो भी हम लोग आजकल में डाल देंगे। तो सारा का सारा जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है 849 में। तो अगर आप अभी बैठोगे केस लॉ ढूंढने जाओगे और भटकोगे, सोचोगे कि यार लॉ यहाँ सीसी ऑनलाइन से उठा लो, थोड़ा मैं लिव लॉ से उठा लूं, तो आपका काफी ज्यादा टाइम बर्बाद भी होगा और आप पैनिक में भी आओगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़े से कॉस्ट में अगर आपका पेपर अच्छे से हो जा रहा है तो प्लीज आप मेरा हाथ थामिए। मैंने आप लोगों की भलाई के लिए ही ये कोर्स यहाँ पे इतने कम कॉस्ट में कोशिश करी लॉन्च करने की। तो अगर आपको चाहिए आप जरूर ज्वाइन करिए, और अगर आप नहीं भी चाहते तो मैं आपको एक बात और पते की बताना चाहता हूँ कि देखिए जो आपका एग्जाम होता है ना उसके अंदर आपका जब क्वेश्चन आते हैं उसमें एक पैराग्राफ में होते हैं टोटल 6 क्वेश्चन, और उसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं स्टेट्यूट से जुड़े और 3 क्वेश्चन आपके होते हैं केस लॉ से जुड़े। उसमें भी कभी कभी ये होता है कि स्टेट्यूट से जुड़े आपके 4 और केस लॉ से जुड़े 2 ही आपके आ गए। तो अगर आप चाहते हो कि केवल आपको टॉपिक्स पढ़ना है तो आप वो काम भी कर सकते हो, अगर आप खुद से केस लॉ पढ़ सकते हो देन इट इज वेल एंड गुड। आप केवल इतना करना है कि जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उन टॉपिक्स को जाना, नेट पे ढूंढ के उसके ऊपर जो केस लॉ है उनको जरूर से आप पढ़ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है किसके सब्जेक्ट के अंदर में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे पहले आपको तैयार करना है फंडामेंटल राइट्स को। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट का, जहां पे आपको केस लॉज भी जो पुराने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 19 में हुआ रोमेश थापड़ का केस है, ब्रेंट कोलमैन का केस है, बाकी केसेस है। आर्टिकल 21 में आप जाओगे, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो सारा आपको करके जाना है पार्ट 3 के अंदर अच्छे से। इसके बाद में आपका आता है डीपीएसपी। ये आप जाइए ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन सा डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें बोली गई थी थोड़ा थोड़ा वो अपना। फिर आइए आप जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी के अंदर आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जितने आर्टिकल हैं, चाहे आप बात करते हो जुडिशियल रिव्यू 32, 226, फिर 142 की बात करो, 227 की बात करो, इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं इनसे जुड़े हुए केसेस, तो इनको जरूर से देख लीजिए रिसेंट में आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज, इनसे जुड़े हुए जो कमीशन है जैसे कि एनसीडब्ल्यू, एनसीडीआरसी, या फिर आप बात करते हो ट्राइब्यूनल्स, कैट की, एनजीटी की, इनसे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स है थोड़े से इनके जो प्रोविजंस है उनको कायदे से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी ऊपर से देखते हुए आइएगा, और खास करके जुडिशियल रिव्यू का जो आपके अंदर आपका पार्ट है ट्राइब्यूनल से जुड़ा हुआ उसको अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो फेमस केसेस हैं, जो कि आपके रिसेंट की फेमस केसेस, जैसे कि जाकिया अहसन जाफरी का केस हो गया आपका, इसके अलावा आपका गुजरात गुलबर्ग सोसाइटी वाला केस हो गया, राइट्स वाला केस,
इसके बाद एजी आपका पेरीवालियन का केस हो गया, फिर आपका राजीव गांधी असैसिनेशन का जो केस आया था। इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं इनको प्लीज देख के जाइए, काफी इंपॉर्टेंट पे आने का अच्छा चांस है यहाँ पे केस। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो आए हैं आपके रिसेंट में, जैसे कि आपके जस्टिस यूयू ललित ने अभी रिसेंट में काफी सारे बेंचेस बनाए, उनके अंदर क्या क्या आया, क्या क्या बोला गया, उनको अच्छे से देखिएगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जजमेंट्स, जहां पे कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस अगर इशू करे थे, ले किया था यहाँ पे कोई इन्होंने इंपॉर्टेंट लॉ को, वो आपको अच्छे से देख के यहाँ पे जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आखिरी चीज आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो आपका टॉपिक है ना, इसके ऊपर चांस काफी अच्छा है कि आपका आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। इसको, इन टॉपिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जरूर से करके जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं आईपीसी की। अब देखिए आईपीसी के अंदर जनरली मैं आपसे कहूंगा कि आपको उतना अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनको जरूर से करके जाइए, बिकॉज इसमें अच्छा चांस है कि क्वेश्चंस आए। और एक चीज और भी है कि लास्ट टाइम आपका आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ इटसेल्फ, उसका जो वेटेज था पेपर के अंदर काफी ज्यादा कम किया गया था क्लैट कंसोर्शियम के द्वारा। तो इस बार एक अच्छा चांस है कि वो लोग थोड़ा सा वेटेज को वापस उस तरफ शिफ्ट करें। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आईपीसी और सीआरपीसी को थोड़ा टाइम देके पढ़ाई करिए। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, खास करके जैसे आपका सेडिशन का स्टेट्यूट हो गया, जो बाकी स्टेट्यूट्स हो गए उनको देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कल्पल होमिसाइड, मर्डर, डाउरी डेथ, रेप, इनको आप स्पेशल फोकस में रखते हुए पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। जनरल एक्सेप्शंस आपके समझ लीजिए 76 से लेके 106 तक जो आपके आते हैं थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिए। पनिशमेंट्स थोड़ा सा आपका किस टाइप की होती है, क्या होती है, क्या प्रोविजन है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो लायबिलिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, ज्वाइंट, सेवरल, कंस्ट्रक्टिव, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें से चांस है आने का। और उसके अलावा थोड़ा सा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या है वो डिफरेंस है, कैसे है, क्या है, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा चांस है यहाँ पे चीजें क्वेश्चंस आने का। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी के अंदर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेयर एक्ट से ही मैं कहूंगा आप इसको पढ़ो। केस लॉज में अगर जाने का मन है, टाइम हो तो ही जाना। इसके अंदर में क्या है, अरेस्ट, बेल, इनहेरेंट पावर्स यहाँ पे कोर्ट की, हायरार्की क्या है कोर्ट्स की, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिवीजन, अपील्स, इरेगुलर प्रोसीडिंग जो आपकी होती हैं वो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और सेंटेंसिंग, ये जितने आपके टॉपिक्स हैं इनको आप बेयर एक्ट से एक बार कर लीजिए। जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अगर आपके पास टाइम होगा आप इसमें चले जाइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। पर ज्यादातर चांस है कि इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से जो बेयर एक्ट है या फिर जो आपका स्टेट्यूट है उसमें ज्यादातर आपका सवाल आएगा, तो आप इसको इस हिसाब से पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करूंगा फैमिली लॉ की। तो फैमिली लॉ देखिए वैसे तो है काफी छोटा सब्जेक्ट, लेकिन इसको आपको पढ़ना काफी अच्छे से है। और जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उनको जरूर से करके जाइएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हिंदू मैरिज एक्ट की, तो एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज और उसके अलावा ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, ये जो दो टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइएगा। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस और अडॉप्शन से जुड़े हुए जो आपके एसेंशियल चीजें हैं वो पढ़ के जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट और गार्जियनशिप एक्ट के अंदर राइट ऑफ चाइल्ड और ड्यूटी ऑफ गार्जियन, ये दो टॉपिक्स अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज इनके ऊपर मैक्सिमम चांस है कि आपका जजमेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है वो आएगा ही। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। और जो केस लॉज इसके अंदर में है 21 से लेकर 22 तक आपके जो जो इंपॉर्टेंट केसेस आए उनको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज केस लॉज पढ़ना फैमिली लॉ में थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। फिर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला आपका एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन, एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, कंसल्टेशन एक्सेट्रा, जितने आपके इंपॉर्टेंट इस टाइप के बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना, उनको एक बार देख लीजिए। ये तो आपका सबको पता ही होता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग सब पढ़ते हैं, आसान होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये टॉपिक, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स होते हैं, जैसे कि एस्टॉपेल हो गया, इंटेंशन हो गया, प्रिविटी हो गया, ब्लू पेंसिल हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, इम्पॉसिबिलिटी हो गया, ये इस टाइप की जो टॉपिक्स हैं इनको डॉक्ट्रिन्स को थोड़ा सा आप देख के जाइएगा, बिकॉज इस पे थोड़ा सा अभी चांस है इधर कि क्वेश्चंस आपके आ जाए। इनको प्लीज देख के जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर केस लॉज भी पढ़ना इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों में ही केस लॉज का जो नंबर होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इनको पढ़ना थोड़ा आसान है। और जो पैराग्राफ है वो भी आपके इसमें से 4 आते हैं, तो आपका अच्छा नंबर स्कोर करने का चांस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो सब्जेक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा वो है आपका एनवायरमेंट लॉ का। सबसे पहले तो इसके अंदर डीपीएसपी, जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी कहा, थोड़ा सा ऊपर से देख के जाइएगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरमेंट लॉ तो थोड़ा सा कायदे से ही देख लीजिएगा। फिर आपके जितने रिसेंट जजमेंट्स आए हैं यहाँ पे 2021-22 में, थोड़ा सा उनको देखते हुए आपका लैंडमार्क जजमेंट जो है आपके एमसी मेहता हो गया, वेल लॉ सिटीजन फोरम हो गया, ये आपके जो पुराने जमाने वाले जो पुराने केसेस है ना
उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि आपके एनजीटी एक्ट के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, खास करके जैसे ट्राइब्यूनल्स हो गया, क्या क्या पावर है, कैसे है, क्यों, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और साथ ही में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एक आपका एस्पेक्ट आता है ना, जैसे कि आपका एमसी मेहता का हो गया, सबका हो गया, वो थोड़ा सा देख के जाइएगा। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट लॉ के अंदर जो चांस है ना आने का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं गेस वर्क मेरा आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपका चांस है आने का क्वेश्चन, आप इसको प्लीज करके जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं और सब्जेक्ट्स की, तो जैसे मान लीजिए आपका आता है इंटरनेशनल लॉ, फिर आपका आता है जूरिस्प्रूडेंस। इनके अंदर तो देखिए सीधी सी बात है, अभी टाइम अब इतना है नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केवल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एमसीक्यूज जाइए, आपके पास कोई भी बुक हो एमसीक्यूज की, वो एक बार जूरिस्प्रूडेंस नेशनल लॉ के थोड़े से एमसीक्यूज लगा लीजिए। और एमसीक्यूज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जूरिस्प्रूडेंस खास करके इसके अंदर अगर 2 पैराग्राफ आते हैं ना आपके, तो उसमें से आपका जो एक पैराग्राफ होता है वो ज्यादातर उसमें 5 क्वेश्चन, कम से कम 6 में से 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर ऐसा होता है कि आंसर दिया होता है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी थोड़ा सा सेम टू सेम ही ऐसा हालचाल होता है। तो अगर मैं बात करूं आपके टोटल में, अगर यहाँ पे 24 मार्क्स का यहाँ पे खेल है, 4 पैराग्राफ आएंगे, तो उसमें से आप कम से कम 5 से लेकर 10 मार्क्स तो यूं ही पैराग्राफ के अंदर से आंसर ढूंढ निकाल कर ही आंसर कर सकते हो। तो इतना टाइम मत दो, लेकिन थोड़ा सा एमसीक्यूज लगा लो, थोड़ा प्रैक्टिस बैठा लो, तो थोड़ा सा आपका अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, एक जो और चीज मैं ऐड करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सैंपल पेपर जो कि कंसोर्शियम ने निकाला था, उसके हिसाब से आपको 3 चीजों पे खास ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंडमार्क केसेस जो आपके 2017 से लेकर 22 की आए हैं, इनको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 से लेकर 50 केसेस हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके और जो लैंडमार्क केसेस हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बोला था, इनको कायदे से कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत प्रबल चांस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जितना आपका पार्ट 3 में टॉपिक्स दिए हैं, जो केसेस दिए हैं, उनको कायदे से करके जाइएगा, डोंट मिस देम आउट एट एनी कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कंटेम्प्रेरी केसेस हैं, जो कि मैं आपसे कहता हूँ 20 से लेकर 22 के, उनको प्लीज आपको यहाँ पे कायदे से करना है। यहाँ पे मैं 20 नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं 21 बोलूंगा, तो जरा सा आपके लिए इजी भी हो जाएगा थोड़ा सा उसको कर पाना। और इसके लिए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारा एसेंशियल्स वाला कोर्स जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पे वो सारी चीजें जो ये सारे है ना, ये दिए हुए हैं आपके, पूरा हमने कवर करके दिया हुआ है, लिस्ट है, नहीं तो फिर स्टडी मटेरियल तो पूरा पूरा हमने दिया ही है, नियर टू नियर पूरा पूरा कवर्ड है। तो आपको ज्वाइन करना है, आप जरूर से ज्वाइन करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर बात करूं कि आप अगर केस लॉस की बात करते हो, तो आपको केस लॉ को प्रिपेयर करना कैसे है, कहां से करना है, थोड़ा सा अगर मैं वो बात करता हूं, तो किसी भी केस लॉ के अंदर सबसे पहला आपका नेम ऑफ द केस, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, वो आपको देख लेना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीसी ऑनलाइन ब्लॉग आपके लिए सबसे आसान यहाँ पे ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे जो पूरा मटेरियल होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप लिव लॉ में जाओगे, बाकी जगह जाओगे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो कोई भी केस आप जाते हो सीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे मिलो ढूंढोगे, तो 90% चांस है आपको मिल ही जाएगा। और वहां पे जैसे ही आप जाओगे, नेम ऑफ द केस पहली बात पढ़ना है। उसके अलावा हेड नोट जो होता है, जैसे अगर आप जाओगे वेबसाइट पे, तो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कि इन दिस पर्टिकुलर केस दिस बेंच ने ये चीज हेल्प करी, ये आपको कार्य से देखनी, ये हेड नोट, आप इसका हो तो नोट्स बना लीजिएगा। ये हेड नोट पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन हर मतलब पैराग्राफ में आता है, जो कि केस लॉ से जुड़ा होता है, उस पर जरूर से आता है, हेड नोट अच्छे से करके जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आता है आपका रेशियो डिसीडेंट डाई। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर में थोड़ा सा बोल्ड में ना आपका दिया होता है पैराग्राफ के अंदर, वो थोड़ा सा आप ना लाइंस उठा लेना है सीसी ऑनलाइन ब्लॉग में से, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर स्टेट्यूट रेफर्ड में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर जो आपकी बेयर एक्ट है ना, वो एक बार खोलकर जो केस के अंदर दिया हुआ है कि ये स्टेट्यूट कवर हुआ, उसको एक बार पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। फिर आपका बैकग्राउंड जो है रेफर्ड स्टेट्यूट का, अगर आप वो देख पा रहे हो कि स्टेट्यूट जो है आपका वो डेवलप कैसे हुआ, क्या क्या इसमें पहले के केसेस थे, क्या क्या चीजें यहाँ पे कोर्ट ने पुराने केसेस में बोली थी, या फिर केस के अंदर क्या क्या स्टेट्यूट रेफर हुआ था, वो थोड़ा सा अगर आप देख पाओ तो अच्छा यहाँ पे रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंकरिंग और डिसेंडिंग ओपिनियंस की मैं बात करूं, अब जैसे आपका रिसेंट में अभी आपका जो हिजाब वाला केस, इसके अंदर यहाँ पे आपका एक तरीके से स्प्लिट वर्डिक्ट, ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट था, इसके अंदर एक जस्टिस ने बात करी फॉर द हिजाब बैन, एक जस्टिस ने बात करी अगेंस्ट द हिजाब बैन। और अब ये जो केस जो कि यहाँ पे हायर बेंच पर रेफर हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी कंकरिंग ओपिनियन बनेगी, जो भी डिसेंटिंग ओपिनियन बनेगी, वो यहाँ पे लॉ के तौर पे यहाँ पे बन जाएगी। तो उनको पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस को ध्यान दे के पढ़िएगा, खास करके डिसेंटिंग ओपिनियन, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अगर मान लो किसी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है वो आपका पर्टिकुलर केस, उस अमेंडमेंट को, और अमेंडमेंट्स इन इटसेल्फ भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, तो उनको आप जरूर से देख के जाइएगा। इसको भी हम लोग अपने कोर्स में अभी ऐड कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स को भी, रिसेंट वाले एसेंशियल्स वाले, अगर आपको ज्वाइन होना है जरूर से ज्वाइन होइए।
अपार्ट फ्रॉम दैट बस मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनको जरूर से करके जाइए, इन पे 99% चांस है क्वेश्चन आने का कि आ सकता है। जो बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को अब आप छोड़ दो, अब इतना टाइम आपके पास नहीं बचा कि आप उनको पढ़ पाओगे। थोड़ा सा इसको करो, 10 मॉक पेपर्स अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उनको लगाओ, तैयारी करो। एंड आप बस एक चीज, एक बात समझो कि आप इस दुनिया में जब आए हो ना, तो आप जो भी मेहनत करते हो, जो भी चीजें करते हो, आप अपनी खुशी के लिए करते हो। आपको अपना सक्सेस देखना है, और सक्सेस भी देखिए एक ऐसी चीज है जिसको कि वही सक्सेस फॉलो उन्हीं लोगों को करती है जो कि मेहनत करते हैं। सक्सेस उनके पीछे झक मार के जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप जो ये मेहनत कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। और वो जो माँ बाप है ना, जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा बड़ा करा, आपके ऊपर इतना अपना प्यार और टाइम इन्वेस्ट करा, उनकी खुशी के लिए आप ये काम कर रहे हो। तो वो एनएलयू का अगर कॉलेज, वो पीएसयू की जॉब अगर आपकी लगती है, तो आपको और उनको कितनी खुशी होगी, इस बात का ध्यान रख के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, क्या हुआ नहीं हुआ, दैट डज नॉट मैटर। ये जो टाइम अभी है और इसमें आप क्या करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल इक्वेशन। ये आप एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है इस एग्जाम की तैयारी करने में, डेफिनेटली हमारा जो आपका एसेंशियल्स कोर्स उसको ज्वाइन करिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।